जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडी जमुने में आपका स्वागत है। तो बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं अभी आप लोग को करवा रहे हैं। तो कई सेट हम करवा चुके हैं इससे पहले। यदि आप लोग वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले देख लीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम काफ़ी के नज़दीक आ गया है और जितना आप सेट मार सकते हैं। एग्ज़ाम में यदि सफलता पाना चाहते हैं तो सेट को पकड़े रखिए भैया। कोई भी सेट लीजिए, ज़रूरी नहीं कि प्रीवियस ही मारिए, जो भी मारने का मारिए, लेकिन एक सेट का रोज़ पर डे आदत बना लीजिए, क्योंकि यही आपके कामयाबी का एक सीढ़ी बनेगा। तो चलते हैं हम आज के सेट की दुनिया में आज क्या है देखते हैं। तो आज जो मेरा सेट है भैया, बिहार पुलिस अग्निशमन का जो एग्ज़ाम हुआ था फायरमैन का, वही सेवा परीक्षा के एग्ज़ाम का आज सेट कर पाएंगे हम। 100 क्वेश्चन का इसमें डिस्कशन होगा, आपका किसका क्या आंसर होगा। तो देखिए कब एग्ज़ाम हुआ था, 27/3/2022 को यह मेरा एग्ज़ाम हुआ था। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में डिस्कस करने के आप लोग को लेकर चलते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की दुनिया में, चलिए भैया। तो देखिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो मंगल को जो है मेरा लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, मंगल को लाल ग्रह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है किससे। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो उसके पद से हटाते हैं हम महाभियोग चला करके, तो महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल नीनो क्या है। एल नीनो जो एक शब्द है भैया, अब बोला कि यह शब्द कहाँ का है। तो एल नीनो शब्द जो मेरा है यह स्पेनिश शब्द है भैया। कौन सा शब्द बोले, स्पेनिश शब्द मेरा एल नीनो शब्द। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है। तो 3 विभिन्न फसलें जो उगाता है किसान, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि वहाँ का सिंचाई व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। इसे बोलते हैं सुविकसित सिंचाई प्रणाली व्यवस्था, जिस कारण से किसान 3 फसल उगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के न्यूनतम आयु 35 वर्ष है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के सिवन अध्यक्ष थे किसके। तो के सिवन अध्यक्ष मेरा इसरो के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। तो राजेंद्र सेतु मेरा पटना में है भैया, और यह स्थित है मेरा कहाँ में, गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एक शब्द तरबूज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर था 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा कितना होगा। तो इसका भुजा जो हो जाएगा भैया 5 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं। तो रैखिक संवेग के बदलने की दर को हम बल कहते हैं। तो बल कहते हैं किसको, रैखिक संवेग के बदलने की दर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को L से डिनोटेट करते हैं, जबकि चौड़ाई को B से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है भैया वह है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। तो हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। तो जितना भी प्रमेय है भैया, सभी प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। तो प्रमेय को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। कहता है घनानंद की रचनाएं किस भाषा में हैं। तो घनानंद की रचनाएँ घनानंद जो भी रचना की थी वह ब्रज भाषा में किया था। तो ब्रज इसका राइट आंसर हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फ्लो। आई वेटेड फॉर हिम अनटिल हिम। और इसके बाद क्या यहाँ पर क्या बनाएगा, तो हेड कम इसका हो जाएगा आंसर। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहते हैं। तो कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को हम कहते हैं कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है भैया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो लिखा है वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम बदल के क्या कर दिया। तो विश्व के सबसे
बड़े स्टेडियम मोटेरा का नाम बदल करके कर दिया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती हैं? तो गर्म तथा शुष्क हवाएं जो कहलाती हैं वह उसको बोलते हैं लू के नाम से जाना जाता है। तो लू इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में आपको श्रम मिल जाएगा, वो भी सस्ते में मिल जाएगा। तो श्रम इसका हो जाएगा आंसर। अग्नि का विशेषण क्या है? तो अग्नि का विशेषण क्या है यही पूछ रहा है। तो अग्नि का जो विशेषण है भैया वह आग्नेय है। आग्नेय से अग्नि का उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो देश के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम जो है उसका BS रमा देवी है। कौन? BS रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया था? साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वह रूस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि x + 1/x = 2 तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? तो x² - 1/x² का जो x² + 1/x² का जो मान होगा इसमें तो वह हो जाएगा +2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर क्या कहलाती है? ब्याज की दर कैसी होती है? तो साहूकार के द्वारा जो वसूला जाता है ब्याज कर उसको, तो साहूकार मतलब जिससे हम पैसा सेठ सबसे लेते हैं, पैसा किसी से हम ऋण लेते हैं, मतलब सूद पर जो पैसा लेते हैं उसी को बोलते हैं साहूकार, जिससे हम लेते हैं। और ऑटोमेटिक है साहूकार भैया जो बैंक से ज़्यादा पैसा लेकर देता है। मतलब बैंक में यदि 1 रुपया आपको मिल रहा है प्रतिशत की दर से, तो साहूकार आपको 5 प्रतिशत के रुपया की दर से देगा पैसा। तो अधिक देगा, अधिक क्या, बहुत अधिक देगा। तो कहता है कि ब्याज की दर कैसी होता है उसका? तो ब्याज का दर बहुत अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं क्योंकि उन पर डैश की परत बन जाती हैं। कहता है क्यों काली हो जाती हैं? क्योंकि उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है, इसलिए काली रहती हैं। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो हिरोशिमा कविता के रचयिता जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आज्ञे जी हैं। कौन आज्ञे जी हैं? लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है किसके पास में? तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो रहता है वह जनता के हाथों में रहता है। जनता इसका सर्वोसर्वा होता है। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती हैं? तो मयूरभंज खाने जो जाने जाते हैं वह लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन जो हुआ था भैया वह गुंडाधर वहाँ का हेड उसका था। तो गुंडाधर की महत्वपूर्ण भूमिका थी इस आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति में जो हुआ था सबसे अधिक उत्पादन हुआ, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। तो किससे? दूध से, इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो थे भैया वो वाशिंगटन DC था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? तो 15वीं शताब्दी में सबसे पहले जो व्यापारी पहुँचा था उसका नाम था पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली ही पहुँचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव किस राज्य में स्थित है? तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो वह स्थित है वह मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि अलकनंदा और भगीरथी नदी के से क्या जो मिलकर बनती हैं, किससे मिलकर बनती हैं? तो अलकनंदा भगीरथी नदी से जो मिलती हैं उसको देव प्रयाग में मिलती हैं। तो देव प्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि ब्याज की दर कितना होगा? तो इसका जो ब्याज का दर जो मेरा हो जाएगा भैया
तो 25% इसका ब्याज का दर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु जो है भैया वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करके रखता है उसका स्रावन कहाँ से किया जाता है। तो उसका स्रावन जो किया जाता है अग्नाशय ग्रंथि से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। बर्फ़ पानी में क्यों तैरता है। तो बर्फ़ जो पानी में तैरता है भैया उसका सबसे बड़का कारण कि बर्फ़ का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है, इसी कारण बर्फ़ पानी में तैरता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है क्या। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए जो आवश्यक हैं उसको बोलते हैं भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी। यह सब जो मेरा है भैया वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों दिया है, दोनों आंसर हो जाएगा। कह रहा अगला क्वेश्चन क्या कि कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। कौन उप प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहा है। तो इसमें जो HN बहुगुणा अर्थात सुंदर HN बहुगुणा, देवीलाल, मोरारजी देसाई, LK आडवाणी। तो इसमें जो भैया कि HN बहुगुणा उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, बाकी सभी उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं भारत के। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो मेरा बुलर झील के नाम से संबंधित है। तो बुलर झील इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिध्वनि सुनाई देती है कैसे। तो प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देती है भैया। तो यह ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि हमको सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो युधिष्ठिर का जो सही संधि विच्छेद होगा युद्धि जोड़ स्थिर, अर्थात युद्धि जोड़ स्थिर जो है इसका संधि विच्छेद का अर्थात युधिष्ठिर। तो ऑप्शन नंबर में इसका जो हो जाएगा बी राइट आंसर हो गया। कालिंदी कुल, कदम की डालन, निम्नलिखित रेखांकित शब्द पद का अर्थ क्या है। तो कालिंदी मतलब होता है भैया क्या यमुना, यमुना एक नदी का नाम है, तो वहीं से का यह अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यमुना हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है वह उसका नाम है क्या, उसका नाम है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है और कब कैसे बुलाता है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद पूछेगा तो 108 याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। का उल्टा इसमें कौन नहीं है। तो कह रहा है कि उल्टा कौन नहीं है। तो देखिए उन्नति का अवनति यह सही है, उन्मुख का अनमुख होता है बल्कि सम्मुख नहीं, बल्कि यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में पाया जाता है। तो नींबू और संतरा में जो मेरा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू संतरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। हम अम्ल के बारे में वीडियो भी बनाए हैं, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, और आपको क्लास में ही याद करवाए हैं। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि अम्ल के बारे में हम याद कर ले तो अम्ल में किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए आप और वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। उसका हम वीडियो बना करके अपलोड कर चुके हैं। और सिर्फ एक बार आप वीडियो को देख तो लीजिए, याद नहीं हुए तो फिर हमको बोलिएगा। एक बार अच्छा से पूर्ण रूप से वीडियो को देख लीजिएगा और याद हो जाएगा, ठीक है। 110% विश्वास है याद हो जाएगा। इसीलिए बोले कि अम्ल के बारे में एग्जाम में यदि इस बार पूछा है साइट्रिक अम्ल हो सकता है, अगला बार टार्टरिक अम्ल भी पूछ सकता है, हो सकता है मौलिक अम्ल भी पूछ सकता है, हो सकता है एसिटिक अम्ल भी पूछ सकता है, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसके लिए आप इससे घबराइए नहीं। तो इसको आपको कंट्रोल करना है तो आप जाइए प्ले लिस्ट और उसमें देख लीजिए वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो कौन करता है भैया कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण। तो वह जो करता है भैया भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बोलते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI इसका करता है भैया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि भारी उस मशीनों के उपयोग के लिए स्नेह के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो भारी वस्तुओं के उपयोग में स्नेह के रूप में जो हम उपयोग करते हैं भैया वह करता है किसका, तो ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। तो ग्रेफाइट इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि फिल इन द ब्लैंक
विथ द करेक्ट ऑप्शन। कहता है कि द रिटर्नड होम डैश ओपनड द डोर। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन आंसर जो भैया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, बीच में एंड ओपनड द डोर, इसका राइट आंसर क्या, एंड इसमें भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नल का सबसे लंबा भाग जो है भैया वो क्षुद्रांत है, अर्थात छोटी आंत मेरा सबसे आहार नल का बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होती है। तो वस्तु शब्द का बहुवचन रूप जो मेरा वस्तुएं इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। तो मधुबनी जो मेरा बिहार राज्य में ही पाया जाता है भैया। बिहार राज्य का सबसे फेमस चित्रकला शैली है मधुबनी चित्र शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को क्या कहा जाता है। तो हिमालय के पर्वत के उत्तरी पर्वतमाला को हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। तो हिमाद्री इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। तो गुरु रविदास को कौन दीक्षा दिया था ये पूछ रहा है। तो जो दीक्षा दिया था उसका नाम था द पंडित्स ऑफ काशी। काशी के पंडित जो हैं गुरु रविदास को दीक्षा दिया था। तो काशी के पंडित इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट इसमें क्या भराएगा, प्रीपोजिशन आपको खोजने के लिए कह रहा है। तो खोजने के लिए कह रहा है तो द साउंड केम डैश द रूम। तो द साउंड केम जो हो जाएगा डैश द रूम, तो यहाँ पर फ्रॉम द रूम हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा फ्रॉम द रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो फॉरेस्ट ऑफ नाम जो है इंडिया के नाम से जानते हैं वह यादव पायेंग को जाना जाता है। किसको, यादव पायेंग को जाना जाता है इंडिया ऑफ फॉरेस्ट नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ग्रहों की गति का संचालन किसने किया था। ग्रहों की गति का संचालन जो किया था वो केपलर साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फ्लो। बेलिकॉस का जो हो जाएगा मीनिंग कर है कि उसको, और इसका ऑप्शन चुनने के लिए इसमें क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा बेलिकॉस का जो हो जाएगा भैया क्या, एग्रेसिव। एग्रेसिव इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किसके जुड़ी होते हैं। तो अस्थियां जो जुड़ते हैं भैया वो स्नायु के माध्यम से जुड़ता है। तो स्नायु इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था। सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य था मेरा भैया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। ये मेरा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रहा कि अभिभावक इसको दिलवा सकता है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। तो यदि दो एक दूसरे के पूरक है तो प्रत्येक कोण जो मेरा एक न्यून कोण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खोई गई प्रथम जीवाणुरोधक कौन सी थी। तो प्रथम एंटीबायोटिक जो मेरा हुआ पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन मेरा प्रथम एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए जिसमें उपयोग किया जाता है वह सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। मूली एक रूपांतरित है। तो मूली एक रूपांतरित क्या है भैया, तो मूली जो ये आता है मूल के अंतर्गत आता है, इसी का रूपांतरित रूप है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है ही एंड आई डैश प्लेइंग एस्टरडे। तो प्लेइंग एस्टरडे कराते हैं, ही एंड आई वेयर प्लेइंग एस्टरडे इसका हो जाएगा आई, उसके बाद वेयर प्लेइंग एस्टरडे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में है, भारत कैसा है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है भैया, यहाँ पर कई दलों का समाहार भारत में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चूज द करेक्ट फ्रॉम द एक्टिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कहते द बुक वाज रीड बाय हर। तो वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करा चेंज करने के लिए, तो कैसे चेंज करेंगे भैया, तो आइए से देखते हैं क्या कहता है कि द बुक वाज रीड बाय हर। तो
द बुक हैड बीन रीड बाय हर। क्या बोले कि द बुक हैड बीन रीड बाय हर, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या के कविता का रचनाकार जो हुआ बीरेन डंगवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं? तो रात को ही बोलते हैं रात्रि भैया, रजनी भी रात को ही बोला जाता है, और साथ ही साथ निशा भी बोला जाता है रात को ही। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1907 में चूँकि बिहार झारखंड एक ही में था, तो बिहार के उस समय साक्षी नामक स्थान था, जो भी झारखंड में पड़ता है भैया। तो साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वर्ष किस राज्य का है? तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है भैया? तो वह 2011 के अनुसार तो बिहार इसमें 1 नंबर पर अव्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना धन 2 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2508.80 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो? तो इतना हो जाएगा कह रहा है भैया। तो ये मैथ का क्वेश्चन, इसका अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसका आंसर फिलहाल जान लीजिए, इसका आंसर होता है भैया 2000 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। तो क्या विखंडन से प्राप्त होता है भैया? तो आइए देखते हैं। तो प्राप्त जो मेरा होता है क्या, जब वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का टूटता है भैया, तो वह जो टूट के निकलता है भैया, उसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इसका विखंडन के स्वरूप प्राप्त होता है। तो कौन कौन? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है मेरा वह नीदरलैंड के हेग शहर में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन द गिवन सेंटेंसेस इन हिंदी। क्या इसको इंग्लिश हिंदी दिया हुआ, इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। भूगोल सीखना कठिन है। तो भूगोल सीखना कठिन है, इसका जो इंग्लिश बनेगा क्या? तो ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। क्या बोले? ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में उपस्थित है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो मेरा उपस्थित हुआ 78% स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो जीवन के बाद के लक्ष्यों में शिक्षा का सबसे बड़ा राज्य हुआ अच्छा कार्य के वेतन। क्या बोले? अच्छा कार्य के वेतन, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वेयर फ्लो बाय। क्या इसके बाद क्या यहाँ पर बढ़ाएगा? तो वेयर फ्लो बाय जो हो जाएगा द स्नेक्स एंड द हंस। द स्नेक्स क्या बोले? द स्नेक्स एंड द हंस, हंस और सांपों की कहानी के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है भैया, तो कौन सा है इसमें? तो दूध से दही बनना ही क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो दूध से दही बनना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध का खट्टा होना अर्थात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी रबी फसल नहीं है? तो कह रहा है कौन सा रबी फसल नहीं है इसमें? तो गेहूँ, सरसों, चना, ये तीनों में रबी फसल हैं। ज्वार जो मेरे को गर्मी में मिलता है, तो ज्वार इसका आंसर हो जाएगा कि रबी फसल इसमें नहीं है, तो ज्वार इसका राइट आंसर हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को हम बोलते हैं मानव अधिकार संगठन के रूप में जानते हैं इसको, किसके रूप में? मानव अधिकार संगठन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। बारदौली सत्याग्रह की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका जो निभाई थी उसका नाम था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। जीडीपी का तात्पर्य क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोले? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, इसका हो जाएगा आंसर। हिंदी में इसको सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में होता है जीडीपी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर जो मेरा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपने काम को अपने क्षमता के अनुसार कम करता है। ठीक है, हमको करने का काम यदि 10 हैं
तो हम करने लगे 7, तो क्या हो जाएगा हमारे अंदर में भैया, तो एक अल्प बेरोजगारी के स्वरूप हम ले लेंगे। तो कहता है कि अपनी क्षमता से कम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर ही कॉलेज एजुकेशन। करें इसका करेक्ट सही आंसर बताइए क्या होगा। तो वह जो भैया कि जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कॉलेज ऑफ एजुकेशन कहाँ पर, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था। तो भारत में पहला भूमिगत रेलवे जो बनाया गया था वह कोलकाता में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो नागरिक अधिकार आंदोलन जो शुरुआत किया गया था वह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। किसके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा इसका क्या किया गया है, तो शुरुआत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। तो कहता है किस घटना ने, तो वह घटना जो मेरा था भैया क्या बोले कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म दिया। तो किस घटना के कारण ऐसा हुआ भैया, तो ये जो घटना घटा था फ्रांस की क्रांति, इसका यही घटना कारण इसका राष्ट्रवाद की अवधारणा उत्पन्न हुआ था। किसके कारण, फ्रांस की क्रांति के कारण। तो फ्रांस की क्रांति इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि बिस्मिल्लाह खान का कौन सा वाद्य बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे वही पूछ रहा है। तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक था, जिसका से वो शहनाई बजाते रहता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश का प्रथम नागरिक जो होता है भैया वो राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सुनी 5, 11, 17, 23। देखिए पहले कितना बढ़ रहा है, फिर 6 बढ़ रहा है, फिर 6, फिर 6, फिर 6 बढ़ेगा, अर्थात अगला जो हो जाएगा भैया इसमें क्या होगा आंसर वही पूछ रहा है। तो इसका जो अगला आंसर हो जाएगा भैया 307 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 307 हालांकि इसका राइट आंसर नहीं होना चाहिए भैया, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होगा कि 23, 6, 29। किसी एक ऑप्शन को काटिए और इसको बना दीजिए 29। तो 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। तो 29 हम अलग से बनाए आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, 29 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 10,000 रुपया का 1.5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जबकि ब्याज छमाही दे तो धन कितना होगा। तो धन इसका जो हो जाएगा भैया कि 1157.6.25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो था मेरा वह ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। चूँकि यह हत्या जो था वेस्पुसिया, ठीक है, ये जो हत्या हुआ था सेरोजेवा में हुआ था, इसलिए इसको सेरोजेवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। तो यह था मेरा आज का सेशन। यदि सेशन आपको भैया अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बनता है भैया, साथ साथ में कमेंट करके बताइएगा कि अब आगे क्या करना है, मतलब कौन सा वीडियो आपको चाहिए, उस वीडियो का कमेंट कीजिए, हम आपको वीडियो बना करके डाल देंगे। तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ जय हिंद।